हेलो बॉय। हम आज अनंत केमिस्ट्री क्लासेज में 12th साइंस हिंदी मीडियम में ये महत्वपूर्ण यूनिट संख्या 13 जिसका नाम है नाइट्रोजन यौगिक युक्त कार्बनिक यौगिक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है जो यूनिट संख्या 10 से 11, 12 इन सभी के टॉपिक इसमें समाहित है। इस नाइट्रोजन परमाणु के जो क्रियात्मक समूह है वो कौन कौन से यौगिक है, कौन कौन से ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन परमाणु सम्मिलित है। तो उसमें फर्स्ट जो यौगिक आपका हुआ है साइनाइड यौगिक CN, आइसोसाइनाइड NC, नाइट्रो यौगिक NO2, नाइट्राइटो ONO, प्राथमिक अमीन NH2, द्वितीयक अमीन NH, तृतीयक अमीन नाइट्राइटो ONO, प्राथमिक अमीन NH2, द्वितीयक अमीन NH, तृतीयक अमीन N, बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण C6H5N2X, नाइट्रोसो यौगिक NO, यूरिया NH2CO NH2। इन सभी का मतलब है कि इनके पीछे एल्किल समूह भी हो सकता है, एलिक कंपाउंड एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी बना सकते हैं इसको। तो आप इन सभी नाइट्रोजन परमाणु कार्बन को आप देखेंगे जो संख्या आपकी 10 है, इन सभी में देखें तो आपको इन यौगिकों में आपको नाइट्रोजन परमाणु दिखाई देता है आपको। इसलिए इन यौगिकों का अध्ययन हमें नाइट्रोजन परमाणु कार्बनिक यौगिक के रूप में किया जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और आप इनको शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो में बनाऊं तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इन सभी नाइट्रोजन परमाणु कार्बनिक का अध्ययन इस 5 भागों के रूप में करते हैं। एक तो पढ़ेंगे पार्ट ए के रूप में अमीन, जिसमें अमीन आपका प्राथमिक अमीन भी होगा, द्वितीयक अमीन भी होगा, तृतीयक अमीन भी होगा। इसमें पार्ट बी के रूप में हम पढ़ेंगे बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण। पार्ट सी के रूप में पढ़ेंगे साइनाइड व आइसोसाइनाइड के रूप में। पार्ट जो डी है, पार्ट सी के रूप में पढ़ेंगे साइनाइड व आइसोसाइनाइड। पार्ट डी के रूप में पढ़ेंगे यूरिया। पार्ट ए के रूप में पढ़ेंगे नाइट्रोजन। इस चैप्टर को जो नाइट्रोजन परमाणु जो कार्बनिक यौगिक हैं इनको हम 5 भागों के रूप में पढ़ते हैं। ये जो आपके सामने है अमीन है, बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण है, साइनाइड आइसोसाइनाइड है, यूरिया है और नाइट्रो यौगिक है। तो हम इनको सभी को 1 बाय 1 स्टेप के रूप में हम पढ़ेंगे। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट ए अमीन। तो पार्ट ए के रूप में हम अमीन का अध्ययन करेंगे। देखो अमीन जो होता है वो अमोनिया NH3 का एल्किल या एल जो भी हो, एरोमेटिक एल्किल जो भी हो, उसका युग्मन होता है। तो अमोनिया से हमें 1 आइटम या 2 आइटम या 3 आइटम का क्रमशः प्रतिस्थापन एल्किल R या एरिल समूह के द्वारा किया जाए तो हमारे को 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन प्राप्त होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे अमोनिया है NH3, मैंने अमोनिया को ऐसे लिखा है कि हमने इससे एक H प्रतिस्थापित कर दिया हमने और वहां पर हमने एल्किल समूह रखा। मतलब कहने का मतलब अमोनिया से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एल्किल समूह के द्वारा करवाया गया तो हमारा प्राथमिक अमीन बना। देखो यहाँ पर 3 अमोनियम 3 हाइड्रोजन थे, देखो एल्किल समूह इसको प्राथमिक अमीन। अब इससे हमने एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन और कर दिया एल्किल समूह द्वारा तो हमारा बन गया R2NH। द्वितीयक अमीन जो 1 डिग्री अमीन है इससे हमने एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया एल्किल समूह द्वारा तो हमारा R2NH द्वितीयक अमीन बन गया। इससे हमने एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन और कर दिया एल्किल समूह द्वारा तो हमारा बन गया R3N तृतीयक अमीन। हमने अमोनिया से इस प्रकार से हम एल्किल समूह के आधार पर हमने हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया। हमारे 3 प्रकार के अमीन प्राप्त हुई, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। ये
अमीन के रूप में हम अध्ययन करेंगे। जो 3 प्रकार की है, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। इन तीनों प्रकार के अमीन में आप देखेंगे तो आपको क्रियात्मक समूह आपको नजर आता है। प्राथमिक अमीन में NH2, द्वितीयक अमीन में क्रियात्मक समूह नजर आता है आपको NH, तृतीयक अमीन में क्रियात्मक समूह नजर आता है आपको N, जिसको हमें तृतीयक नाइट्रोजन या नाइट्रो कहते हैं। तो हमें अमीन का एक रूपरेखा देखेंगे कि अमीन कितने प्रकार का है। इसके बाद में हम देखेंगे अमीन की संरचना। तो अमीन की संरचना हम देखते हैं। अमीन की जो संरचना होती है वो अमोनिया के समान ही होती है। अमोनिया में जो संकरण होता है, अमोनिया का एक संकरण जो हमने पिछले वाले वीडियो में बनाया था, हमने संकरण निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि जो भी परमाणु होते हैं यौगिक के अंदर, प्रत्येक परमाणु के सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का हम योग करते हैं और योग करने पर उनकी संख्या यदि 8 और 8 से कम है तो 2 का भाग देते हैं और जितनी संख्या पर होती है वो संकृत कक्षों की संख्या रहती है। उसके आधार पर हम संकरण डिसाइड करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है प्लस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, परंतु यहाँ पर अमोनिया में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इसलिए कुल सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हाइड्रोजन की हो गई 3। इस प्रकार से इस पूरे यौगिक में जो तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उसके सहयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल योग हुआ 8, जिसमें हमने ट्रिक के अनुसार हमने 2 का भाग किया, संख्या 4। ये 4 ही एक संकृत कक्षक है। इस संकृत कक्षक में 4 में एक S कक्षक और 3 P कक्षक है। तो अमोनिया में जिस प्रकार से sp3 संकरण है, ठीक उसी प्रकार से अमीन में भी अमोनिया के समान संकरण होता है sp3। यहाँ पर sp3 संकरण होने पर ज्यामिति वास्तव में चतुष्फलकीय होती है, परंतु यहाँ पर अमोनिया में जिस प्रकार से एक लोन पेयर होता है उसी प्रकार से अमीन में भी नाइट्रोजन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर पाया जाता है। जिस प्रकार से अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, ठीक उसी प्रकार से अमीन में भी नाइट्रोजन परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो अमीन में भी संकरण sp3 होता है, परंतु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थित होने के कारण इसकी आकृति डिस्टॉर्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसकी आकृति होती है पिरामिड जैसी। यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है R, और जबकि एक लोन पेयर हो गया। जैसे जैसे अमीन में R की संख्या बढ़ती है, बंध कोण के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि R एक एल्किल समूह में त्रिविम बाधा उत्पन्न करता है। आकार इसका हाइड्रोजन की अपेक्षा बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण इनके मध्य जो बंध कोण का जो मान है, वो बंध कोण का मान 109.5 से कम होकर बंध कोण का मान इसका 108 होता है। बंध कोण का मान इसका 108 होता है, घटकर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जैसे जैसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर के मध्य प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर बंध कोण के मान में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से अमीन की संरचना अमोनिया के समान ही है। संकरण sp3 है, ज्यामिति पिरामिड जैसी है, लोन पेयर होने के कारण इसके बंध कोण में विकृति आती है, जिसके फलस्वरूप इसका बंध कोण का मान 109 से घटकर 108 हो जाता है। तो हमें अगले वाले वीडियो में हमें अमीन का वर्गीकरण और अमीन की समानता की हम चर्चा करेंगे।